आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 16, 17 और 18 जो श्लोक है उनका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 16वें वाले श्लोक को देखते हैं। अब वनेचर युधिष्ठिर को बताते हैं कि दुर्योधन ने अपने राज्य उन्नति के लिए जो साम दाम दंड और भेद जो चारों उपाय शास्त्रों में उल्लेखित है उन उपायों का प्रयोग करके अपनी धन संपत्ति को बहुत अधिक बढ़ा लिया है। उसकी संपत्ति साम दाम दंड और भेद से किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो गई है उसी का उल्लेख इस उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वसंत छंद में निबद्ध है, पूरा किराता अर्जुनीय वसंत छंद में निबद्ध है। सर्ग के अंत में जो छंद होता है वह परिवर्तित हो जाता है, तो ये महाकाव्य की विशेषता होती है। तो इस वाले श्लोक में वसंत छंद का प्रयोग किया गया है। मैं छंद का उच्चारण करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वसंत छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 अक्षर होते हैं। छंद का लक्षण इस तरह से है। जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो, अनेक राजन् रथा अश्वसंकुलं, तदयम् आस्तानिकेतननाजिरं, नयतयुयुग्मच्छदगन्धीरार्धतां, वृषं नृपोपायनदन्तिनां मदः। वसंत छंद में ही निबद्ध है। एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं। अनेक राजन् रथा अश्वसंकुलं, तदयमा अस्तानिकेतननाजिरं, नयतु युग्मच्छदगन्धीरार्दितां, वृषं नृपोययानदन्तिनां मदः। अनेक राजन् रथा अश्वसंकुलं, तदयम् आस्तानिकेतननाजिरं, नयतु युग्मच्छदगन्धीरार्दितां, वृषं नृपोययानदन्तिनां मदः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अयुग्मच्छदगन्धीः नृपोपायनदन्तिनां मदः, अनेक राजन् रथा अश्वसंकुलं, तदयम् आस्ताननिकेतननाजिरं, वृषं आर्दितां नयति। अयुग्मच्छदगन्धीः, अयुग्मच्छदगन्धी यानी अयुग्मच्छदगन्धी यानी सप्तवर्ण के फूलों की सुगंध वाला, यानी सप्तवर्ण के फूलों सी गंध वाला, और नृपोपायन दंतीनाम, नृप का अर्थ राजा यानी राजाओं के द्वारा, नृपो उपायनम दंतीनाम, दंती का अर्थ होता है हाथी, यानी राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद यानी मदजल, अनेक राजन रथा अश्व संकुलम यानी अनेक राजन रथ यानी अनेक क्षत्रियों के रथों और घोड़ों से भरा हुआ, अनेक राजन रथा अश्व संकुलम अनेक राजन या राजाओं या क्षत्रियों के रथों और घोड़ों से भरे हुए, तदीयम यानी उन दुर्योधन की, आस्था निकेतन राजिदम यानी उस दुर्योधन की राज्यसभा को, वृषम आर्दिताम नयति, वृषम का जो तात्पर्य है वो बहुत अधिक आर्दिताम यानी आर्द्र कर रहा है, यानी उसको गीला कर रहा है, सुशोभित कर रहा है। एक साथ श्लोक के अर्थ को वापस देखिए, क्या कह रहे हैं। अयुग्मच्छदगन्धीः यानी सप्तवर्ण की फूलों सी गंध वाला, नृपोपायन दंतीनाम यानी राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए, दंतीनाम यानी हाथियों का मद यानी मदजल, अनेक राजन रथा अश्व यानी अनेक राजाओं या क्षत्रियों के रथों और अश्वों से भरे हुए, तदीयम यानी उस दुर्योधन की, आस्था निकेतन राजा ने उस दुर्योधन की राज्यसभा को, वृषम यानी बहुत अधिक आर्द्रता में यानी बहुत अधिक गीला कर रहा है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है वनेचर का, युधिष्ठिर जी के सामने बता रहा है कि दुर्योधन ने शाम दाम दंड और भेद आदि उपायों से वशीभूत होकर अनेक राजाओं उनके लिए हाथी आदि बहुमूल्य उपहारों को देकर उसकी राज्यसभा में उपस्थित रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन ने अपने शाम दाम दंड और भेद जो व्यवस्थाएं उपायों का इस तरह से सामंजस्य बैठा रखा है कि अनेक राजन लोग उन्हें विभिन्न प्रकार से उनकी शोभा कर रहे हैं। यानी समय पड़ने पर वह दुर्योधन की निश्चित सहायता करेंगे। महाकवि भारवी ने हाथियों को निमित्त बनाकर दुर्योधन की समृद्धि और उनकी राज्य व्यवस्था की विशेषताओं को उल्लेखित किया है। अनेक राजाओं ने दुर्योधन की अधीनता स्वीकार कर ली है, वे उसको अमूल्य उपहार भेंट स्वरूप देते हैं। दुर्योधन को समय पड़ने पर वे दुर्योधन की निश्चित सहायता करेंगे। इस प्रकार से यह भाव उक्त श्लोक में महाकवि भारवी के द्वारा वनेचर के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया वसंत छंद है और उपमा अलंकार की छटा भी यहाँ पर विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हैं, एक बार अर्थ पुनः देखते हैं। अनेक राजन रथा अश्वशंकुलम तदयम अस्तान निकेतन राजिरम नत्युयुग्म छद गंधीर आर्दिता वृषम नृको उपायम दंती नाम मदः। अयुग्म छदगंधी यानी सप्तवर्ण की फूलों सी गंध वाला निरपोपाय दंती नाम, यानी राजाओं को उपहार में दिया गया, यानी अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए दंती नाम के हाथियों का मद यानी मद जल अनेक राजन रथा अश्व यानी अनेक राजाओं यानी क्षत्रियों के रथों और अश्वों से भरे हुए तदीय मैंने उस दुर्योधन के आस्त निकेतन राजने मैंने उस दुर्योधन की राज्यसभा के प्रांगण को वृषम आदिता बनाई, यानी क्या कर रहा है, बहुत अधिक गीला कर रहा है। सर्वेभ्यो नमो नमः, सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 70वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अब वनेचर दुर्योधन के द्वारा प्रयुक्त नीति के उपायों और उनसे प्राप्त होने वाली समृद्धि और उन्नति का वर्णन इससे पहले वाले श्लोकों में प्रस्तुत करता है। अब वह दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले प्रजारंजन कार्यों का वर्णन युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि दुर्योधन किस तरह से प्रजा हितकारी कार्यों को करते हुए प्रजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। प्रजा हितकारी कार्यों को उल्लेखित कर महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनेचर युधिष्ठिर के सामने क्या कह रहा है, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वसंत छंद में निबद्ध श्लोक है जिसका लक्षण है वसंत छंद का 12 वर्ण इस श्लोक के प्रत्येक चरण में होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो सुखेन लभ्या ददत कृषिवले अकृष्टपच्चा इव शस्य संपदः वितन्वते क्षम अदेव मातिका शिश्चराय तस्मिन् कुरुवश्य चकाशति सुखेन लभ्या ददत कशिवले कृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वते क्षम अदेव मातिका शिश्चराय तस्मिन् कुरुवश्य चकाशति सुखेन लभ्या ददत कृषिवले कृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वते क्षम अदेव मातिका शिश्चराय तस्मिन् कुरुवश्य चकाशति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। तस्मिन् चिराय क्षेमं वितन्वति अदेव मातिका कुरुवः कृषिवलेः अकृष्टपच्याः इव सुखेन लभ्या शस्य संपदः ददतः चकाशति। तस्मिन् चिराय क्षेमं वितन्वति, तस्मिन् चिराय यानी उस दुर्योधन के द्वारा, चिराय यानी लंबे समय तक, चिरकाल तक, उस दुर्योधन के द्वारा चिरकाल तक। फिर आगे बता रहे हैं
क्षेमम यानी क्षेम का अर्थ यहाँ पे प्रजा हितकारी, यानी प्रजा हितकारी कार्यों को वितन्वति यानी उन प्रजा हितकारी कार्यों वितन्वति का तो वृद्धि को करते हुए यानी प्रस्तुत करने पर, प्रजा हितकारी कार्यों को करने पर, अदेव मार्तिका यानी मेघ आदि पर निर्भर न रहने पर, यानी वर्षा आदि पर निर्भर न रहने पर, यानी सिंचाई आदि जो साधन है उसमें, यानी उस दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से तस्मिन चिराय क्षेम वितनियति, यानी उस दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से प्रजा हितकारी कार्यों को प्रस्तुत कर लेने पर, प्रजा हितकारी आदि साधनों को प्रस्तुत कर लेने पर, अदेव मार्तिका यानी वर्षा आदि पर न रहने वाले कुरुवह यानी कुरु देश के जो किसान हैं उनके द्वारा कृषि वाले यानी कृषि आदि कार्यों में उन किसानों के द्वारा कृषि जो आदि कार्य है उन कार्यों में अकृष्ट पच्चा करते बिना किसी प्रयास के, यानी थोड़ी सी मेहनत के द्वारा, अकृष्ट पच्चा यानी ज्यादा उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, बिना अधिक परिश्रम के पकने वाली जो फसल है इव सुखे न लभ्या, यानी उस प्रकार की सुख धान्य की समृद्धियों को धारण करता हुआ शस्य संपद दधत चकाशति, यानी समृद्धियों को धारण करता हुआ क्या हो रहा है, दधत चकाशति, दधय चकाशति, यानी वह दुर्योधन शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। एक साथ अर्थ को देखिए वापिस, तस्मिन चिराय क्षेम वितन्यति, यानी उस दुर्योधन के द्वारा चिरकाल से प्रजा हितकारी कार्यों को प्रस्तुत कर देने पर, अदेव मार्तिका यानी वर्षा आदि पर न निर्भर रहने वाला कुरु वंश का जो कृषि बल यानी जो किसान है वह अकृष्ट पचा यानी बिना अधिक कष्ट के पकने वाली इन फसलों को प्राप्त करता हुआ वह सुखे न लभ्या, यानी बड़े सुखपूर्वक सरलता से धन्य धान्यों की समृद्धि से प्राप्त होने के कारण उनकी स्वभाव की समृद्धियों को धारण करते हुए क्या हो रहा है, शस्य संपत तदत्त चकाशति, तदत्त का अर्थ धारण करता हुआ शोभायमान हो रहा है। यानी दुर्योधन ने खेतों को सींचने के लिए सिंचाई के कृत्रिम जो साधन है कुएं, नहर, तालाब आदि का प्रबंध किया है, जिसमें खेतों में बिना अधिक परिश्रम किए प्रचुर मात्रा में ही अन्न उत्पन्न होते हैं। इससे उसके राज्य में अकाल पड़ने की संभावना नहीं हो रही है और प्रजा उसके प्रति अधिक अनुरुक्त हो रही है। यानी यहाँ पर जो बताया गया है, जो कृषि भूमि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, देव मार्तिका और अदेव मार्तिका। देव मार्तिका की जो कृषि भूमि होती है वो कृषि ईश्वर पर निर्भर करती है, यानी वर्षा ऋतु में अगर बरसात होगी तो फसल होगी। तो सिंचाई के जो मनुष्य के जो साधन होते हैं, नहर, कुएं, तालाब आदि का जब प्रबंध नहीं होता, वह कृषि केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहती है। देव मार्तिका यानी देव पर निर्भर रहती है, मेघ पर निर्भर रहती है, तो वह देव मार्तिक कहलाती है। और जहाँ केवल वर्षा के जल पर निर्भर न रखकर नहर, कुओं, तालाब आदि को बनाकर सिंचाई के साधन प्रस्तुत किए जाते हैं, उस भूमि को अदेव मार्तिक कृषि कहा जाता है या अदेव मार्तिक कहते हैं। यानी वहाँ पर जो कृषि है वह मेघों पर निर्भर नहीं रहती है, वह कृत्रिम जो साधन है हमारे नहर, तालाब, कुएं, उनसे सिंचाई व्यवस्था की जाती है। इसीलिए माँ कवि भारवी ने उस समय की सिंचाई व्यवस्था को उल्लेखित कर हमें यह बताने का प्रयास किया है कि राजा को चाहिए कि वह सिंचाई के साधनों को सदा प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत करवाता रहे। इससे वर्षा न होने पर भी अकाल पड़ने की संभावना नहीं रहती है। प्रबुद्ध अन्न उत्पन्न होने से प्रजा की समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि प्राचीन काल में आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। उस समय उद्योग धंधों की इतनी व्यवस्था नहीं थी। सारी जो शासन का जो संचालन था वो कृषि पर निर्भर करता था। कृषि का ही आय व्यय के संदर्भ में उसी का ही मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। धान ही मुद्रा के रूप में प्रयोग भी किया जाता था। इसीलिए वहाँ पर पूरी जीविका उपार्जन, पूरी शासन व्यवस्था तो कृषि पर ही निर्भर रहती थी। इसीलिए माँ कवि भारवी ने यहाँ पर शासन व्यवस्था में दुर्योधन की उस शासन व्यवस्था को उल्लेखित किया कि दुर्योधन ने सिंचाई व्यवस्था की इस तरह से व्यवस्था कर रखी है कि सिंचाई के लिए जो किसान है, कुरु देश के जो किसान है, उनको वर्षा के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। कृत्रिम जो साधन दुर्योधन के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें नहर हैं, कुएं हैं, तालाब है आदि के द्वारा सिंचाई को प्राप्त कर और बिना ज़्यादा परिश्रम नहीं किए हुए वहाँ के लोग बड़े ही धन्य संपत्ति को प्राप्त कर और दुर्योधन सुशोभित हो रहा है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक में। सुखे न लभ्या ददत कृषि वने अकृष्ट पच्चा इव शस्य संपद वितन्वति क्षम अदेव मार्तिका हिश्चराय तस्मिन् कुरुवश चकाशति। सुखेन है ना, तस्मिन् चिराय क्षम, यानी उस दुर्योधन के द्वारा
लंबे समय तक चिरकाल तक क्षेमवित्तन्वती यानी प्रजा हितकारी साधनों को प्रस्तुत करते रहने पर अदेव मातृका यानी वर्षा पर निर्भर न रहने वाला कुरु यानी कुरुवंश का कृषि बल जो किसान है वे अकृष्ट बच्चा यानी बिना अधिक कष्ट के पकने वाली उस फसल को एवं सुखी न लभ्या यानी सुखपूर्वक उस फसल को प्राप्त करते हुए सस्य संपत्त तदत चकाशति यानी धन्य धान्य की संपत्ति को प्राप्त करते हुए शोभायमान हो रहा है। नमो नमः। आज हम तृतीय संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किराता अर्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अब दुर्योधन की नीतियों और प्रशासन के तरीकों का वर्णन करता हुआ वनचर बताता है कि किस प्रकार उस दुर्योधन ने प्रजा हितकारी कार्यों को किया है। इन कार्यों से उत्पन्न हुई अब कुरु देश की समृद्धि को उल्लेखित कर वनचर बता रहा है कि किस तरह से कुरु देश की समृद्धि और यश किस तरह से फैल रहा है, किस तरह से वहाँ के निवासी अपनी जीविका उपार्जन को कर रहे हैं, कुरु देश किस तरह उन्नति के पथ पर की अग्रसर हो रहा। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि भारवी के भावों को उल्लेखित कर वनचर युधिष्ठिर के समक्ष क्या कह रहा है उसी का उल्लेख उक्त श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वसंत छंद में निबद्ध श्लोक है। जतो तु वंशस्तमुदीरितं जरो जतो तु वंशमुदीरितं जरो उदारकृतिर् उदेयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतो अभिरक्ष्या स्वयं प्रदुग्धे अश्वगुणेरे उपशुनता वसुपमानश वसुनिमेदिनी उदारकृतिर् उदेयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतो अभिरक्ष्या स्वयं प्रदुग्धे अश्वगुणेरे उपशुनता वसुपमानश वसुनिमेदिनी। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। उदारकृतिर् उदेयं दयावतः प्रशान्तबाधं दिशतो अभिरक्ष्या स्वयं प्रदुग्धे अश्वगुणेरे उपशुनता वसुपमानश वसुनिमेदिनी। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। उदारकृत्यः दयावतः अभिरक्ष्यां प्रशान्तबाधं उदयं दिशत वसुपमानस्य अस्य गुणेः उपशुनता मेदिनी वसुनि स्वयं प्रदुग्धे। उदारकृत्यः दुर्योधन की विशेषता बता रहे। उदारकृति यानी उदारशाली यानी महान, उदारकृतिर उदयम यानी महान यशस्वी कृतिशाली, दयावत यानी दयावान, अभिरक्ष्य यानी प्रजा की रक्षा करने से, प्रशांत बाधम यानी बाधा से रहित, उदयम यानी उन्नति को, दिशत यानी उन्नति को संपादित करते हुए, वसुपमानस्य यानी कुबेर के समान, वसुपमानस्य यानी अर्थात धन संपदा का जो स्वामी होता, वसुपमानस्य यानी जिसका मान धन है यानी कुबेर के समान सदस्य, अश्य गुणे यानी उस दुर्योधन के अश्य गुणे उसके दया के ऊपर के गुण उल्लेखित किए गए, यशस्वी, दयावान, प्रजा की रक्षा करने में समर्थ आदि जो गुण है। अब उपशून्यता यानी उन गुणों से सरोबार होती हुई मेदिनी यानी जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वसुन यानी धनों को स्वयं प्रदुग्धे यानी वह धनों को क्या करती है, स्वयं ही दुह देती। कहने का तात्पर्य कि दुर्योधन की जो गुण है, उदारकृत यानी महान यशस्वी, दयावत यानी दयावान, अभिरक्षा यानी प्रजा की रक्षा करने से, प्रशांत बाधम यानी बाधा से रहित, उदयम यानी उन्नति को, दिशत यानी संपादित करते हुए, वसुप मानस यानी कुबेर के सदस्य, अश्य गुण यानी उस दुर्योधन के अश्य गुण यानी दया, अभिरक्षा, प्रशांतवाद आदि गुण, उपशनता यानी आदि गुणों से सरोबार होती हुई मेदिनी यानी पृथ्वी स्वयं ही, वसुनी यानी धनों को स्वयं प्रदुग्धे यानी स्वयं ही धनों को प्रदान कर देती है। यानी महाकवि भारवी ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था को उल्लेखित यह बताने का प्रयास किया है कि दुर्योधन की नीति और कार्यों से उसके महान यश प्राप्त हुआ है। वह प्रजा के दुख को दूर करने के लिए सदा तत्पर रहता है, प्रजा की रक्षा करके उसने सब बाधाएं दूर कर दी है। इस प्रकार पूरे देश में चारों ओर उन्नति हो रही है, अतः उसको अनायास ही सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो गई है और वह कुबेर के समान संपत्तिशाली हो गया है।
राजा यदि गुणों से युक्त है और राष्ट्र तथा प्रजा की अच्छी प्रकार से रक्षा करता है तो उसकी प्रजा संपन्न होगी, वह स्वयं भी प्रभुत्व मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त करेगा। यह भाव महाकवि भारविक ने इस श्लोक में उल्लेखित करने का प्रयास किया है। वसुपमानस में उपमा अलंकार की छटा विद्यमान है, साथ ही में यहाँ वसंत छंद विद्यमान। एक बार पुनः वाचन करते हैं श्लोक का और एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं। उदार कृतिर उदेयम दयावत प्रशांत बादम दिशतो अभिरक्ष्या स्वयं प्रदुग्धे अश्वगुणे रे उपशुन्नता वसुपमानश वसुनि मेदिनी। उदार कृत्य यानी उदार, मान यशस्वी, दयावाद यानी दयावान दयाशाली, अभिरक्षा यानी प्रजा की रक्षा करने से, प्रशांत वादम यानी बाधा रहित उन्नति को, उदयम दिशा में यानी उन्नति को संपादित करते हुए, वसुप मानस यानी कुबेर के सदस्य, अश्व गुण यानी दुर्योधन के दया आदि गुणों से सरोबार होती हुई उपशनता में दी यानी पृथ्वी स्वयं ही, वसुनी स्वयं प्रदत्त यानी धनों को प्रदान कर देती है, धनों को दुह देती है।